हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो वर्गो आ चुकी हूं आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं 1 अगस्त से लेकर के आने वाली 7 अगस्त के बीच। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि राइट साइड में गाइज आपकी एनर्जी होगी वर्गो, और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, और उनका नेक्स्ट एक्शन इस पूरे वीक में क्या हो सकता है आपकी तरफ, हम लोग ये देखने वाले हैं। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले वर्गो, आपकी फीलिंग इन दिस वीक प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स वर्गो यानी कन्या राशि जो हैं उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं उनके पर्सन को लेकर इस वीक में। 1 2 3 4 प्लीज़ गाइड करें एंजल्स वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग इन द सेंस कि इस वीक में 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या रह सकती हैं। गाइज सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है बहुत सारे वर्गो देखते हैं ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वर्गो के पर्सन का उनकी तरफ इस वीक में। 1 2 3 इसे मैं साइड में रख रही हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देखूंगी वर्गो। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पर स्टार्टिंग वीक में जो है आप मुझे ऑफ़र आपको मिल रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो जो है आपके खुद के नोन हो जो आपको अप्रोच कर रहे हो इस वक्त, ये समझ कर या ये जान कर कि आप लोग जो हैं सेपरेटेड हैं, क्योंकि सेपरेटेड एनर्जी मुझे यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट डेफिनेटली है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग कंटिन्यूसली एटलीस्ट आप लोग बातचीत में मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो सारे मैसेजेस जैसा कि मैंने बोला सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सो गाइज यहाँ पर स्टार्टिंग वीक में ही जो है मैं देख पा रही हूँ कि वीक इन द सेंस कि डेज़ में आपको कोई चीज़ अपना प्यार, अपनी अटेंशन, अपना टाइम, अपना लव लोग जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। आपकी फैमिली आपको बोल सकती है कि आप अरेंज मैरिज पर ध्यान दें, लेकिन आप जो हैं ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इवन दो आप अपने पर्सन का भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑफ़र अगर वो कर रहे हैं कुछ भी अपनी तरफ से चीज़ें, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं देख पा रही हूँ कि आप दुनिया को तो ये दिखा रहे हैं कि आप जो हैं बहुत चिल हैं, बहुत नॉर्मल हैं, बहुत पेशेंसली चीज़ों को पेशेंटली आप हैंडल कर रहे हैं, आप बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट एक्चुअली जो है आप अंदर से इस मोड में चल रहे हैं और इस मूड में चल रहे हैं, बहुत टूटे हुए हैं। कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा धोखा या तो मिला है आपको, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पर बात आ गई है। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बीच में आ गया है। कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से जो है डोमिनेट किया गया है, या एक बहुत अनएक्सपेक्टेड धक्का आपको लगा है जो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे अपने पर्सन की तरफ से, और जिसके बाद जो है आपका एक ये रूप निकल कर आया है कि आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स होपफुल हैं कि कॉल मैसेज आएगा, लेकिन अब आप कॉल मैसेज किसी भी हालत में नहीं करेंगे, ये आपने सोच लिया है। तो ये हैं आपकी एनर्जी। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं इन दिनों। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जजमेंट का कार्ड है, तो मेजर अरकाना है, 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। अब जो है अब मैं बताऊं अगर, तो आप सिर्फ देखिए कि आपकी एनर्जी अगर रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए। गाइज ये भी जो है ये भी वेटिंग एनर्जी में है, डेफिनेटली आप जो है नो कॉन्टैक्ट में है, ये होप कर रहे हैं, ये थिंकिंग मोड में है कि अगर आपसे ये शादी करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों के मैरिड इंसान हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ से निकल कर आप तक आना चाह रहे हैं वर्गो। तो वो ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी इनकी फैमिली है, हो सकता है बच्चे भी हों घर में, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी उस फैमिली को छोड़कर या अधूरी रास्ते पर रोक कर कैसे यहाँ आएँ, लेकिन इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन है, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है। इस वीक की स्टार्टिंग डेज में इनके दिल और दिमाग में यही चीज़ें आने वाली हैं कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए या क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी तरफ जो है चीज़ें बेहतर हो सके और क्लैरिटी मिल सके। ठीक है,
जजमेंट का कार्ड है, चूंकि ये खुद इस चीज़ का कोई उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग की होप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस चीज़ का हल निकालें, ताकि जो है आपको और इनको जजमेंट मिल सके इस रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है, कोई वादा किया था शादी का और बाद में आपको पता चला कि ये मैरिड हैं, या ये शादीशुदा थे, इन्होंने कहा था कि डिवोर्स लेकर आपकी तरफ आ जाएंगे और ये नहीं आए, आप इनको अपनी वीक पॉइंट नहीं दिखाना चाहते हैं, इसीलिए जो है आप 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करना, चिल करना, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स डालना, ये सब दिखावा आप कर रहे हैं। आप इनको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि दरअसल आप बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं और तकलीफ़ में हैं, ठीक है। ये अपनी कमज़ोरी, वीकनेस इनको नहीं शो करना चाह रहे हैं, जबकि आपको बहुत बड़ा पेन यहाँ पर हाथ एकदम से लगा है और बहुत तकलीफ में है कहीं ना कहीं आप लोग, लेकिन वो चीज़ इनको दिखाना आपको आपकी वीकनेस लग रही है वर्गो। तो आप बहुत स्ट्रांग दिखना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल वीक नहीं होना चाह रहे हैं इनकी निगाह में। तो लेकिन इनको इस बात का यहाँ पर एहसास है और इनको जो है भगवान, अगर इन्होंने कुछ भी गलत या कुछ किया होगा, कर्मा इनको मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं इनको अगर कुछ इनकी तरफ से गलती हुई होगी तो फिर इन्हें उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कैसे क्या है, क्योंकि भगवान जो है वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर देयर इज़ समथिंग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या कुछ है जो आप लोगों को बीच में एक होने से रोक रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये है, लेकिन शादीशुदा या तो ये हैं या तो ये किसी और जगह इन्वॉल्व्ड हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये आपके साथ आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं कि आपके लिए क्या क्या फीलिंग रखते हैं दिल और दिमाग में। लेकिन कारण ये है कि ये दो स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। दिल है कि आपकी तरफ जा रहा है, दिमाग है कि जहाँ पर अभी हैं उसको कैसे झटक तो नहीं सकते, अचानक से चीज़ें छोड़ कर तो नहीं आ सकते, लोग, समाज, सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से इनको निकलना कैसे है, ये थॉट प्रोसेस ही जो है आप लोगों को बस एक होने से रोक रहा है। अदरवाइज़ इनके इंटेंशंस जो हैं आप पर दोबारा यकीन करने के हैं, आप पर भरोसा करना चाहते हैं, कूद पड़ना चाहते हैं आपके साथ अपने न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ। अगर कोई रिस्क लेना पड़े तो ये वो रिस्क भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ये मैं बता दूं। अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है इस रास्ते में तो वो प्रॉब्लमेटिक रास्ता भी ये चलना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा परेशान है इस बात को सोचकर कि अगर आगे बढ़ते हैं तो कैसे क्या। तो ओवरऑल इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो थम रहा है, रुक रहा है। कारण यही है कि ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे आकर भी इनको पीछे होना पड़ेगा। कारण ये है कि इनको ये सोचना पड़ेगा कि करंट एग्जिस्टिंग जो इनका रिलेशनशिप है उसका फिर ये क्या करेंगे। तो फिक्र नहीं करिए, आप लोगों की तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा इस वीक में नहीं आगे आएंगे, ये बात सच है। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करने जैसी स्थिति आपको लगती है तो आप करें, क्योंकि ये मन बना रहे हैं आपकी तरफ आने का वर्गो। ओके, सो दिस इज़ इट वर्गो। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट एनी क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट एनी पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें। आई एम रियली सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जल्दी जल्दी बोलो और मैं कभी कभी बहुत तेज़ बोल जाती हूँ, तो आप लोग जो है यूट्यूब पर जाकर उसको स्लोमो में सुन लिया करें इफ़ बहुत जल्दी जल्दी अगर मैं बोल जाऊँ। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।